गांधी जी ने उस दौरान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वो भी एक तरह से जन आंदोलन किया, पद यात्राएं निकाली, और इसलिए वहाँ महात्मा गांधी जी को देश को आज़ाद कराने के बाद राष्ट्रपिता के खिताब से उनको नवाजा गया। उसी तर्ज पर राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर यात्रा कर चुके भारत जोड़ो अभियान में, और वो राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी, अमर शहीद राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी को हम लोगों ने राष्ट्रमाता के रूप में माना, और इसलिए राहुल गांधी जी राष्ट्रपुत्र हैं। वही फर्ज निभा रहे हैं जो महात्मा गांधी जी ने निभाया, वही फर्ज निभा रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने निभाया, और इसलिए राष्ट्रपुत्र की संज्ञा हम कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी को देते हैं। स्वतंत्रता नहीं दी है कि आप किसी को उपाधि और उपमा दे सकें, तो ये अपने ज्ञान को जो है वो थोड़ा सा सुधार लें। और दूसरा, विक्षिप्त लोगों का जो है ये एक जमावड़ा हो गया, कांग्रेस पार्टी एक पागलपन की शिकार हो गई है, और जो पाए वो कुछ भी बोल रहा है, और इसके अंदर में वो समझ कर भी ना समझ है, और जिसका परिणाम ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ लोग समझदार लोग बचे हैं, वो लोग जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं कि आखिरकार हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये मसाल जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे हैं, जिसको अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा कुछ खास है क्योंकि ये एक ऐसे देश से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बवाल मच गया है। वो बयान है, राहुल गांधी हैं राष्ट्रपुत्र। जी हाँ, राष्ट्रपिता के रूप में हम महात्मा गांधी को जानते हैं, लेकिन अब राष्ट्रपुत्र राहुल गांधी हैं, ये बयान दिया है सत्यनारायण शर्मा ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं। आज कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहर के, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए सत्यनारायण शर्मा का जब ये बयान आया तो इस पर कई आपत्तियां उठ रही हैं, और भाजपा कांग्रेस को एक तरीके से विक्षिप्त लोगों का जमावड़ा करार दे रही है। क्या है ये मुद्दा, इसी पे आज चर्चा हम करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, जो कि कांग्रेस के पक्ष रख के बताएंगे कि राहुल राष्ट्रपुत्र क्यों हैं। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, जो कि बताएंगे कि भाजपा को इस पर क्या आपत्ति हो सकती है, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, जो कि ये बताएंगे क्योंकि वो जानते हैं इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या उपमाएं दी गई, और उसके बाद अब वो परंपरा को कांग्रेस क्यों आगे बढ़ाना चाहती है, और इसके पीछे का मकसद, राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है। सबसे पहले हम कांग्रेस की ओर रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि सत्यनारायण शर्मा के इस बयान से क्या पार्टी भी इत्तेफाक रखती है, या फिर ये उनका निजी बयान है। देखिए मोहन जी, आज बात अगर हमारे देश में हो रही है तो वो लोकतंत्र की हो रही है। बात अगर आज इस पूरे देश में सारा विपक्ष एक हो गया है तो वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हो गए हैं। मैं बात करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की। जब वो संसद में थे तो उन्होंने 1998 में एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि संवाद होता है, बात होती है, और कोई अगर प्रश्न पूछता है तो उसके जवाब आते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब देते हैं, और सत्ता के बाहर हुए जो लोग रहते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी जब देश हित में, राष्ट्र हित में सवाल उठा रहे हैं, तो जो सत्ता में पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो उनके बयान को संसद से काट देते हैं। जब वो पूछते हैं कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तो अदालत के दरवाजे पर उन्हें भेज दिया जाता है। जब वो पूछते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और अडानी जी के क्या संबंध है, तो आज किस प्रकार की स्थिति हो रही है, वो स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के हित के मुद्दों को उठा रहा है, तो क्या उसे राष्ट्रपुत्र कहना गलत होगा? जब किसान हमारे देश में किसानी का काम करता है, उसके पुत्र को किसान पुत्र कहा जाता है, और अगर कोई सैनिक का पुत्र होता है तो उसे सैन्य पुत्र कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के मुद्दे पर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर देश के हित की बात कर रहा है, और अगर ऐसे मुद्दों को जहां पर अगर बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन राज्यों के नहीं, तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया मानते हैं आप? इसके लिए ये सब राहुल गांधी ने किया, इसलिए राष्ट्रपुत्र है?
मुझे यही आप एक कैटेगरी। बात बताइए, आज आप एक पत्रकार हैं और निष्पक्ष तरीके से बात रख रहे हैं, तो क्या आप देश के राष्ट्रपुत्र नहीं हैं? क्या राहुल गांधी जी अगर राष्ट्र के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या उन्हें राष्ट्रपुत्र नहीं कहा जाना चाहिए? आज अगर सत्यनारायण शर्मा जी ने जो बात कही है, उसके संदर्भ को समझने की जरूरत है कि वो आज ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र में बोलने नहीं दिया जा रहा है, और अगर आज के समय में वो मशाल लेकर के कोई खड़े हुए हैं तो माननीय राहुल गांधी जी हैं। वो इसीलिए उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रहित के ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रपुत्र के लिए कहा जाना चाहिए। ये तो रहा कांग्रेस का पक्ष, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है, चौहान जी से जान लेते हैं। चौहान जी बताइए, क्या आपत्ति है आप लोगों को अगर कोई पार्टी अपने लीडर को राष्ट्रपुत्र मानती है और एक तरीके से राष्ट्रभक्त के ही श्रेणी में राष्ट्रपुत्र को रखा जाए, ये मान के कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं, क्या कहेंगे? मोहन तिवारी जी, कोई भी चीज बोलने से पहले उसके पीछे इंटेंशन देखा जाता है, उनका काम देखा जाता है कि वो क्यों है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को, एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता और राष्ट्रपुत्र का जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता ने बोला था कि चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। राष्ट्रपुत्र बोलते हैं कि उनकी कौम से भी घृणा करो। राष्ट्रपिता ने बोला था कि संविधान की रक्षा करो, और राष्ट्रपुत्र बोल रहे हैं कि संविधान को तार तार करो। राष्ट्रपिता ने अपने ही बेटे को पुलिस बुलवा के गिरफ्तार करवाया था चोरी के मामले में, और राष्ट्रपुत्र बोल रहे हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। राष्ट्रपिता ने सरकारी जो संसाधन थे उसका त्याग किया था, उनको नहीं चाहिए थे। राष्ट्रपुत्र तो बोलते हैं कि हमारा घर छीन रहे हो तो हम सड़क पे आ जाएंगे। राष्ट्रपिता ये बोलते थे कि जनता के लिए आंदोलन होना चाहिए, धरना होना चाहिए। राष्ट्रपुत्र तो बोल रहे हैं कि मेरे लिए होना चाहिए, जनता मेरे लिए करे, जो कि जनता नहीं कर रही है, इनके चाटुकार कर रहे हैं। राष्ट्रपिता ये बोलते थे कि राष्ट्रपिता ने ये बोला कि कांग्रेस पार्टी से ऊपर है देश। राष्ट्रपुत्र तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ऊपर मैं हूं। राष्ट्रपिता ये बोलते थे कि जिस माह में आप वो कांग्रेस जो पार्टी है वो हमारे लिए अभी सर्वोपरि है, वो एक माध्यम है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। राष्ट्रपुत्र तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी मेरे से है, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं। अब मैं आ जाता हूं, चाटुकारिता की भी हद होती है। मतलब सत्यनारायण शर्मा जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब वो कोई विक्षिप्त ही आदमी बोल सकता है। अब मैं आ जाता हूं राजनीति में चाटुकारों ने चाटुकारिता की इतनी हद कर दी है कि एक नेता जो राजनीति में नेता बनने के लायक नहीं है, उसे नेता साबित करने ये तो की हद उनके पार्टी का मामला है कि वो लीडर किसको बनाते हैं, लेकिन ये समस्या सभी दल में है। अपने अपने लीडर को प्रमुख मान के और उनके बारे में बढ़ चढ़कर बात करने की परंपरा तो सभी राजनीतिक दलों में है। भाजपा को आपत्ति क्या है इसमें? मैं ये बता, हाँ, भाजपा को नहीं, पूरी जनता को आपत्ति। क्यों आपत्ति है? क्योंकि इतना आंदोलन, इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन जो अभी आप करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करवा रही है, वो क्यों करवा रही है? सिर्फ एक राहुल गांधी के लिए, एक अपराधी के लिए, जो जिनको 2 साल की सजा सुनाई गई है, जो बेल में आए हैं और ऐसे राष्ट्रपुत्र हैं जो अपराध किए हुए हैं, 2 साल की सजा हो गई है, आप जी आपकी बात आ गई है। अपन एक बार और आएंगे इस पॉइंट पे, पहले चलते हैं अनिल द्विवेदी जी के पास। अनिल द्विवेदी जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस तरीके की उपमाओं को देने की एक परंपरा से है राजनीतिक दलों में, लेकिन जब राष्ट्र के साथ जोड़ के कोई उपमा दी जाती है तो बवाल मचता ही है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? राष्ट्रपुत्र कहना एक सहज भाव में कही गई बात है या कोई पॉलिटिकल रूप से इसे देखने की जरूरत है? देखिए मोहन, मैं सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ विधायक हैं, उनके बयान को सुन रहा था और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी और अब राष्ट्रपुत्र राहुल गांधी। पदवियां देना इस देश में गलत नहीं,
उसको सब स्वीकार करते हैं, राष्ट्रपिता की पदवी को सबने स्वीकार किया। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा भी दिया गया था 75 की इमरजेंसी के बाद, इस देश ने स्वीकार किया था, बिल्कुल थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी जी को, वो भी स्वीकार था। और आज यदि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो उसे भी जनता ने स्वीकार किया। सवाल यह है कि आप पदवियां क्या एक ही पार्टी के लोगों को देंगे या ऐसी स्वीकार की जाएंगी जो देश भर में स्वीकार हो? तो राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहना यह गलत नहीं है। हम राष्ट्र की संतान है, मैं राष्ट्र का चौकीदार हूं, मैं राष्ट्र का सेवक हूं और राष्ट्रपुत्र हूं, तो इसमें गलत नहीं है। सब राष्ट्र की संतान है, इस देश में जन्म लिए हैं, इसलिए सब लोग इस देश के राष्ट्रपुत्र हैं। सवाल ये नहीं है, आपत्ति इस बात पर है कि ये तीनों उपाधियां एक ही राजनीतिक दल के राजनीतिक परिवार को जा रही। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक कहते हैं, नरेंद्र मोदी खुद को चौकीदार बताते हैं, तो ऐसे समय में आप एक ही परिवार के लोग को उपाधि देंगे तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगती है। राष्ट्रपुत्र गलत नहीं है, राहुल गांधी इस देश के पुत्र है, बहुत मेहनत की उन्होंने, पार्टी को खड़ा करने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए सत्यनारायण शर्मा जैसे विधायक या और भी कांग्रेसी अगर उन्हें स्वीकार करते हो तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूं। और बीजेपी ऐसे आरोपों में मुस्कुरा नहीं सकती है। बीजेपी यदि उन्हें विक्षिप्त कह रही है तो बीजेपी को अपने अंदर भी झांकना होगा कि उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के बाप है। ये बयान क्या था? आप यदि विक्षिप्त कह रहे हैं सत्यनारायण शर्मा को, तो वो बयान क्या हो सकता था कि नरेंद्र मोदी इस देश के बाप हैं? तो इसलिए राजनीतिक दलों को पदवियां देते समय, बयान देते समय ये सोचना होगा कि आप जो कर रहे हैं क्या जनता उससे सहमत है? जनता ये जरूर आपत्ति करेगी कि जब नरेंद्र गांधी परिवार को आप एक ही पदवियां दे देंगे, या ऐसा लगता है कि जैसे गांधी परिवार ने इस देश में सब कुछ किया और महापुरुषों का कोई योगदान नहीं है। चलिए और नेताओं का कोई योगदान नहीं है। इन सवालों का जवाब मैं दोनों आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को कहा गया था, पूरे देश ने स्वीकार किया कि उस समय की मांग। चलिए ये जो सवाल आपने उठाए हैं इनका जवाब मैं एक एक करके लूंगा। पहले चौहान जी के पास चलता। चौहान जी, एक बीजेपी प्रवक्ता का उदाहरण अनिल जी ने बताया और एक कुछ दिन पहले हमने ये भी बयान सुना था कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं। ऐसे पदवियां जो दे देते हैं लोग, उसको जो स्वीकार्यता है वो नहीं मिल पाती, लेकिन ये पदवी देने का क्रम जो है कोई नया नहीं है आप लोग, लेकिन इसमें हाय तौबा इतना मचा रहे हैं कि ये मुद्दा बन गया है। नहीं, मेन बात ये है कि वो पदवियां किसको दी जा रही हैं, पदवियां किसको दी जा रही हैं वो देखना चाहिए, वो पता करना चाहिए। और इन्होंने जो बोला कि ये भारत के बाप हैं, राष्ट्र के बाप हैं, नरेंद्र मोदी जी को बोला था किसी प्रवक्ता ने, तो उस समय डिबेट के हॉट टॉक में ये बात निकली थी, जो कि उनकी पर्सनल बात थी। और ये एक जो सोची समझी जो प्रेस बात बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, वो बात अलग होती है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने माता बोल दिया, उनको माता बोला, जो ठीक है, मैं आयरन लेडी है, उन्होंने भी अपने देश के लिए काम किया है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें एक काम ये भी था कि उन्होंने अपने गिरफ्तारी के लिए उन्होंने अपना 75 में काला कानून लाया था, वो इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी क्यों लगाई थी? माता जो होती है अपने आप को तकलीफ में डाल के अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं डालती है, तो माता की संज्ञा कैसे दे दिया आपने, और ये इनको पुत्र की संज्ञा कैसे दे दिया? ये जो संविधान की बात नहीं कर सकता है। और मोहन भाई, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे कि ये जो चीज है ये क्यों हुई है? ये जुडिशरी ने उनको 2 साल की सजा दी है, जुडिशरी का कहना है, और वो प्रोसीजर में है कि वो संसद सदस्यता भंग कर दी गई है, वो ये प्रोसीजर में है। आप इसको लेके आगे आएंगे, और वही जुडिशरी ने बोला है कि आप जाइए और अपर कोर्ट में उसकी अर्जी दीजिए और आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि आपने 30 दिन की बेल दी हुई है, टेम्परेरी बेल दी हुई है, परमानेंट बेल के लिए उन्होंने वो आगे बोला है। आप बेल ना लगा के आप सड़क पे उतर गए, क्यों? क्योंकि आपको प्रचार प्रसार करना है,
आप 30 दिन के बाद बेल लेने जाएंगे, आप अभी भी अगले दिन भी बेल लेने जा सकते थे। चलिए, लेकिन आप ये 30 अलग दिन के मुद्दा है। बाद आज हम राष्ट्रपुत्र के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। जवाब लेंगे रवि जी से। रवि जी, 3-4 सवाल घूम फिर के कांग्रेस की तरफ आते हैं कि ऐसी स्थिति कांग्रेस क्यों बनाती है, एक परिवार पर ही समर्पण क्यों दिखाती है, और क्योंकि ये पूरे राष्ट्र की भावना है, इसलिए कांग्रेस केवल अपनी भावना को राष्ट्र पर नहीं थोप सकती। इन सवालों का क्या जवाब है? देखिए मोहन जी, आज आप जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं बहुत अच्छा विषय है। आप बात समझिए, आज अगर गांधी परिवार के बारे में ये बात हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो योगदान दिए, जो कुर्बानियां दी, क्या उसे हम भूल सकते हैं? क्या स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी की कुर्बानियों को भूला जा सकता है? क्या राजीव गांधी जी की कुर्बानी को भूला जा सकता है? क्या उन्होंने जो देश के लिए काम किए, जो उन्होंने अपने परिवार को साइड कर करके सिर्फ देश हित के लिए काम किए, जब इतनी तकलीफों के बाद भी राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं पूरा देश भ्रमण करूंगा और मैं जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा, उसमें वो शहीद हो गए। क्या उनके उस सेक्रीफाइस को भूला जा सकता है? आज अगर लोकतंत्र को बचाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा निकाल ली, उन्होंने भारत जोड़ो का नारा दिया और हर वर्ग से वो मिल रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान जो है वो इन लोग बचा रहे हैं। संविधान इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। शायद इन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। वो सारी चीजों को ताक में रख के बात कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपुत्र की बात आपसे पहले भी कहा हूं कि आज अगर कोई देश हित पे काम कर रहा है, कोई देश के जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, तो वो राष्ट्र का पुत्र है। जो अगर जनता की बात कर रहा है, एज अ मास बात कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, तो वो राष्ट्र का पुत्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी कथनी करनी में फर्क है। इनके न जाने कितने बयान हैं, कभी ये रावण कहते हैं, कभी ये कुंभकर्ण कहते हैं। इनके खुद के कैलकुलेशन नहीं है कि इन्होंने क्या क्या बातें कही है। वो जरा अपने गिरेबान में झांक लें कि उन्होंने क्या क्या अपनी बातें कही थी। और रहा सवाल कि ये हमें कोर्ट की जुडिशरी की रूलिंग बता रहे हैं कि आप जाइए बेल लीजिए, हमें आपसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नियम कायदे कानून हमें भी पता है, हम अपने हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन है हम काम करेंगे। आप पहले अपना राजधर्म निभाइए कि आपको क्या करना है। चलिए, राजधर्म निभाइए, ये कांग्रेस की नसीहत है। लेकिन एक बार फिर से अनिल जी की तरफ चलते हैं। अनिल जी, ये एक तरीके से उस मसले को तूल देता है जो कि राहुल गांधी की सदस्यता से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी चीज़ों की वजह से उनको एक बलिदानी पुरुष के रूप में प्रस्तुत करने की जो ये कवायद है, ये कितनी सफल होती दिख रही है? कई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, उनकी यात्रा को, उनके ऊपर कार्रवाइयों को, उनको पूछताछ को, उनके ऊपर केस को, उसके बाद उन पे सज़ा होना, ये सब चीज़ें जुड़कर जो बन रहा है एक व्यक्तित्व, उसे पेश करने के लिए राष्ट्रपुत्र कहा जा रहा है। कितना सही मानते हैं इसे? देखिए मोहन तिवारी जी, इस देश में व्यक्ति की स्वीकार्यता पदों से नहीं होती है, नाम से नहीं होती, उसके कर्मों से। मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने महात्मा के लायक काम किया। इस देश ने उन्हें महात्मा के तौर पर स्वीकार किया, सत्य और अहिंसा का व्रत चलाया, इसलिए महात्मा। आपको याद है अंगुलीमाल एक राक्षस था, वो अंगुलियां काट लेता था, उसकी माला पहनता था, लेकिन वही वेद व्यास बने और उन्होंने इसकी रचना की और आज हम उनके पढ़े हुए ग्रंथ को पढ़ते हैं, उनको संत बनाया गया। तो इस देश में चाहे संत हो चाहे महात्मा हो, विनोबा भावे तो उन्हें भूदान आंदोलन चलाया, लेकिन उसके बाद उनको संत कहा गया। संत विनोबा भावे क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए भूदान आंदोलन चलाया। तो ये जो देश है ना, ये पदवियां देने से काम नहीं होता है कि आपने किसी को पदवी दे दी और देश स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो राजनीतिक दलों को, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, इनके नेताओं को ये समझना होगा कि चरण वंदना करके आप किसी को महापुरुष नहीं बना सकते। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ये देश उसी को स्वीकार करेगा जो महात्मा गांधी की तरह काम करेगा, जो महापुरुषों की तरह जब गरीबों के लिए काम करेगा, आंदोलन करेगा, तब वो व्यक्ति इस देश में स्वीकार होगा। ये देश में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा, और इससे कोई बड़े नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है राष्ट्रपुत्र बोलने से राहुल गांधी बड़े खुश हो गए होंगे? उनको मालूम है उनका क्या काम है। उनको मालूम है कि देश में आंदोलन करना है, देश के साथ खड़े रहना है, देश के लिए काम करना है। वो बिना किसी लोभ लिप्सा मोह माया के कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में लगे हुए।
इसलिए चलिए जी, अनिल जी आवाज़ आ रही है जी। चलिए, नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके के उपमाएं और पदवियां भी दी जाती है, ये बातें भी सामने आती है। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले रवि जी, क्या ये नंबर हासिल करने के लिए नंबर गेम है क्या, इस तरीके की बातों को उछालना? देखिए, कोई भी प्रकार के नंबर गेम की मैं बात नहीं कहूंगा। आज भावनाओं को समझिए, किन भावनाओं के अंतर्गत माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने ये बात कही है। आज लोकतंत्र की बात हो रही है, जनहित के मुद्दों की बात हो रही है। जब संसद में बयान दिए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन बयानों को काट दिया जा रहा है। तो आज बात मूल्यों की हो रही है, फंडामेंटल्स की हो रही है। और फंडामेंटल के लिए जो भी व्यक्ति देश के लिए खड़ा होगा, जो भी व्यक्ति उन मूल्यों को बचाने के लिए खड़ा होगा, जो भी व्यक्ति लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो भी व्यक्ति संविधान को बचाने के लिए खड़ा होगा, वो जो है हमारे राष्ट्र का पुत्र है। और उसे राष्ट्रपुत्र कहना, आप उसको एक ब्रॉड संदर्भ में समझने की कोशिश करें। नहीं तो केवल गांधी परिवार ही है क्या? पहले महात्मा गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर अब राहुल गांधी, इन्हीं लोगों ने काम किया, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी है क्या? ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। इन्होंने काम किया है, हम ये बात कह रहे हैं। आज अगर देश में बात होती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बात होती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात होती है, पीवी नरसिम्हा राव जी की भी बात होती है। तो जो बात हम कह रहे हैं, आप बात के मर्म को समझिए कि किसके क्या यहाँ पर योगदान रहे, उन सब की बात हो रही है। बात राष्ट्र के मुद्दों को उठाने की बात हो रही है, ना कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों की बात हो रही है। जी, चौहान जी जुड़े हुए हैं जी। चौहान जी आवाज जी, चलिए चौहान जी के पास जाएंगे, लेकिन अभी जब तक अनिल द्विवेदी जी से समझ लेते हैं। अनिल द्विवेदी जी, जरूर आप इस पक्ष को भी रख रहे हैं कि भाई स्वीकार्यता होनी चाहिए, लेकिन स्वीकार्यता ऐसी ही बनती है जब लोग बोलना शुरू करते हैं, उनके समर्थक बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जनता में बात जाती है। तो शायद ये पहला स्टेप उठाया गया होगा, बाद में इस उपमा को धारण जनता कर सकती है, ये उसका एक हिस्सा मानते हैं क्या? ये बात को उछाल कर जनता तक पहुंचाने की कोशिश। अनिल जी जी, अनिल जी आवाज मिल पा रही है जी? चौहान जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। चौहान जी आवाज मिल पा रही है? जी, चलिए जब तक कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। गौलानी जी, आप अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं कि भाई कांग्रेस का ये माने कि ये कांग्रेस का पार्टी का कोई बयान नहीं है, किसी व्यक्ति का बयान है, ये मान सकते हैं क्या? देखिए, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी एक वरिष्ठ विधायक है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर दी है। हर बार वो जनता के लिए खड़े रहे हैं और अगर इतने वरिष्ठ हमारे जो नेता हैं उनके तरफ से बयान आ रहा है तो उनके मर्म को समझने की जरूरत है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है, महात्मा गांधी जी की कुर्बानियों को समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, सब चीज देश के नाम कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा देश के नाम कर दिया। ये बंगले की बात कर रहे थे, आज इलाहाबाद में जो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी का बंगला था, आज वो भी सरकार की संपत्ति है, वो भी उनका व्यक्तिगत बंगला नहीं है। जो कुर्बानियां और जो जिन्होंने देश के लिए चीजें दी है, उनकी बात को आपको समझना पड़ेगा। आप उनके किए गए योगदान और उनके द्वारा दिए गए बलिदान को आप किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। इंदिरा गांधी जी ने जो देश के लिए किया उसे आप नकार नहीं सकते। राजीव गांधी जी ने जो देश के लिए किया उसे आप नकार नहीं सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने जो किया उसे आप नकार नहीं सकते। और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात कही, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ रहे, उनकी बात को भी आज ये अगर नहीं मानेंगे तो ये किसकी बात मानेंगे? चलिए, समय कम है तो आखिरी कमेंट ले लेते हैं। अनिल जी, स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच ये एक तरीके से जुमला भेजा गया है, ये माने? अनिल जी, अनिल जी मेरे संपर्क हो पाया है क्या अनिल जी से?
चलिए एक बार अब इस चर्चा को समापन की ओर लेके चलते हैं और कांग्रेस से आखिरी बार ये पक्ष जान लेते हैं कि क्या कांग्रेस इस बात को आगे भी लेके जाएगी जनता के बीच। हम जनता के बीच में जाएंगे। आज जो देश की परिस्थिति बन गई है वो सारी बातें हम जनता के बीच में रखेंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी गला घोट रही है। हम आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएंगे और कांग्रेस ने क्या क्या देश के लिए किया और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी सारी बातें रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 2023 हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो या जो 2024 में देश के मामला हो, दोनों में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी और दोनों में छत्तीसगढ़ हो या देश हो हमारी सरकार बनेगी। चलिए ये मसले पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी समय की कमी है और इसलिए इस चर्चा को हम आज यहीं ख़त्म करेंगे। हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रवि जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और अनिल द्विवेदी जी का भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है। और ये एक ऐसी चर्चा है जिससे राष्ट्र की भावनाएं जुड़ी हुई है। ज़रूर ये बातें उठा दी गई हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। राष्ट्रपुत्र कौन है इस पर कोई किसी को शंका नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी भी पदवी है जिससे हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठे या ऐसा व्यक्ति इस पद को पाए जो कि इसके योग्य है। इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।